जैसे हम अर्जुन और कर्ण में भी देखें तो कर्ण हमेशा एक ही गोल से चलता है कि मुझे अर्जुन को हराना है। आप थ्रू आउट महाभारत देखेंगे तो पहली बात तो कर्ण को लेके कई आपको मिथ्य मतलब एक झूठ भी दिखता है। जैसे बहुत एक प्रचलन में है कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया था, बट आप असल टेक्स्ट देखेंगे तो द्रोणाचार्य के स्टूडेंट कर्ण भी थे, जस्ट लाइक पांडव्स, जस्ट लाइक कौरव्स। बट वो उस आश्रम में रह के ये समझ गए थे कि मैं अर्जुन को नहीं हरा सकता, क्योंकि अर्जुन इतने ज़्यादा फोकस थे और इतने अच्छे थे आर्चरी में कि कर्ण उनके कंपटीशन में कहीं अपने आप को नहीं देख रहे थे। तो वो इंश्योर करने के लिए वो चाहते थे कि मेरे को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। पर द्रोणाचार्य तो गुरु थे, उनको पता था कि ये मेंटली उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि इसको ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति दे दी जाए। जैसे हम अपने पड़ोस में देखते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो अक्सर कहते हैं कि हम एटमी बम छोड़ देंगे। सो जो पावर है वो भी आपको रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में तो देनी पड़ेगी, क्योंकि द्रोणाचार्य ये जानते थे उन्होंने ये विद्या उन्हें दी नहीं। तो झूठ बोलकर वो परशुराम के पास गए जहाँ पे उन्होंने अपना गलत परिचय दिया और झूठ बोलकर उनसे वो विद्या सीखी। तभी बाद में जब परशुराम को इस चीज़ का आभास हुआ, उनको पता लगा कि ये झूठ बोल रहा था, तो उन्होंने उनको श्राप भी दिया कि जब तुम इस विद्या का यूज़ करना चाहोगे तभी ये विद्या तुमसे छूट जाएगी, तुम भूल जाओगे इस विद्या को। तो अगर हम अर्जुन और कर्ण को भी देखें तो अर्जुन इज ड्रिवन बाय सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप पूरी महाभारत देखो उठा के, जब महाभारत वॉर की स्टार्टिंग भी हो रही है तो एक योद्धा है जिसके भाइयों के साथ गलत हुआ है, जिसके खुद के साथ गलत हुआ है, जिसकी वाइफ के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो युद्ध से पहले मतलब असमंजस में है कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ। वो कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनों को कैसे मार दूं, इनकी तो गोदी में मैं खेल रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं, इनके साथ मैं बचपन में खेला हूँ, मैं इनसे कैसे लड़ूं। तो कृष्ण उसके जवाब में पूरी गीता का ज्ञान देते हैं। तब भी आप देखोगे महाभारत में इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे वो सामने खड़े हैं, फिर भी गीता का ज्ञान पाने के बाद भी अर्जुन के हाथ रुकते हैं, जहाँ बार बार कृष्ण उनको समझाते भी हैं। दूसरी साइड हम कर्ण को देखें तो जहाँ अर्जुन सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहे हैं, हमेशा अच्छी चीज़ें याद रखते हैं, कर्ण हमेशा बुरी चीज़ें याद रखते हैं। ही इज ड्रिवन बाय सेंस ऑफ विक्टिमहुड। दिस इज इंटरेस्टिंग। उनको हमेशा क्या रहता है, मैं सूत पुत्र था इसलिए मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैं अच्छा योद्धा था पर मेरे को अर्जुन की ऐसी ख्याति नहीं मिली। तो आखिरी में जब कर्ण का भी अंत आता है तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम बाण चलाओ। कर्ण कहते हैं ये तो अधर्म होगा क्योंकि मैं अपने रथ पे नहीं हूँ, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो कृष्ण भगवान तब उनको कहते हैं कि आज तुझे ये धर्म याद आ रहा है। ये धर्म का ज्ञान तब कहाँ था जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, तब तो तुम ही थे जिन्होंने वैश्या कहा भरी सभा में। उस मतलब इतने बड़े कुल की बहू को उसी की घर में तुम वैश्या कह रहे हो। अभिमन्यु जब अकेला लड़ रहा था और नियम ये सेट हुए थे कि एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो आप 7 महायोद्धा कैसे लड़ लिए उससे अकेले से। तो तब आपको धर्म का ज्ञान नहीं आया। आज जब आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग धर्म नहीं चल रहा तो आपको धर्म याद आ रहा है। तो यही एक फिलॉसफी है कि जब आप विक्टिमहुड में रहेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को ऐसा होना चाहिए था, मेरे को ये नहीं मिला, और एक इंसान जो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहेगा कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है, मैं इस रिसोर्स से अपने आप को स्टैब्लिश कर दूंगा, तो वो इंसान हमेशा जीतेगा। तो ये भी हमें महाभारत में मिलता है। आई थिंक एट द सेम टाइम अराउंड दिस ओनली एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है बिटवीन कृष्णा एंड कर्ण। वो ये बताते हैं कि ये विक्टिमहुड वाली चीज़ है, वो अपनी विक्टिमहुड को गिना रहा है कि देखो मेरे साथ ये सब चीज़ें हैं। और फिर कृष्ण भगवान जवाब में तो जैसे कर्ण कहते हैं कि मैं एक सूत पुत्र पैदा हुआ तो मेरे साथ समाज ने अन्याय किया, मैं सूत पुत्र बन के क्यों पैदा हुआ। तो कहते हैं आप तो सूत पुत्र बन के पैदा हुए, मैं तो जेल में पैदा हुआ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे पांडव जैसे महारथी भाई थे पर मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था, मैं बचपन में अकेला रहा। तो कहते हैं आपके पांडव जैसे भाई आज जीवित तो हैं, मेरे तो जो पैदा होते से ही मेरे पहले 7 भाई बहनों को मार दिया गया, केवल उसमें कि मैं पैदा हो रहा हूँ। तो मेरे मामा इतने ज़्यादा मतलब इनसिक्योर थे कि उन्होंने मेरे 7 भाई बहनों को मार दिया मुझसे पहले। फिर वो कहते हैं कि मैं सूत पुत्र हूँ तो मेरे को समाज चाहता था कि मैं सूत पुत्र की तरह ही काम करूँ। तो कहते हैं तुम सूत पुत्र का काम नहीं करना चाहते, मैं तो खुद चैरिटियर हूँ। देखो अर्जुन का रथ कौन चला रहा है, मैं ही तो चला रहा हूँ। और तुम्हारा रथ कौन चला रहा है। तब नकुल सहदेव के मामा थे शाल्व।
तो वो उनके चैरिटियर थे कर्ण के, तो एक राजा ही कर्ण का चैरिट चला रहे थे। तो वो इन सब चीज़ों को भी अपने सिंबॉलिज्म के थ्रू आंसर करते हैं कि क्योंकि आप पर्टिकुलर एक कुल में पैदा हुए हो या आपको समाज कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप थक के बैठ जाओ। कृष्ण अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनके साथ अन्याय हुए, लेकिन वो तो कभी थक के he is not counting that. हाँ, so he is not operating with the sense of victimhood again, Krishna. So he is trying to teach Karna in his last moments कि this was the moment where you went wrong. आप अगर इसी चीज़ को, आप ये भी तो देखते कि आप एक सूत पुत्र थे, उसके बाद भी आपको अंग प्रदेश का राजा बनाया गया, तो आपने अपने समाज के कितने लोगों के लिए भला किया। महाभारत में कहीं ये देखने को नहीं मिलता। एक वैलिड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप यहाँ पे मतलब सेनापति बनकर आए, उससे पहले सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। तो यू आर इन लाइक्स ऑफ दोज पीपल एंड आप यहाँ पे आके रो रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ। आप इस चीज़ के लिए थैंकफुल कहाँ पर हैं कि आपको उस लीग में समझा गया। विदुर हैं, विदुर भी दासपुत्र थे, पर उन्होंने कभी इस चीज़ का मेंशन नहीं किया। अगेन जैसे कीचक थे, तो जब ये पांडव अपने 13वें वर्ष में जब ये छुप के रहते हैं, इनकॉग्निटो मोड में छुपते हैं, तो वहाँ पे जिस ये प्रदेश में रहते हैं उसके जो चीफ कमांडर चीफ थे कीचक, ही वॉज ऑल्सो अ सूत पुत्र, तब भी उनको कमांडर चीफ बनाया गया। सो इट वॉजंट लाइक कि सूत पुत्र होना कोई अपराध था या उनके साथ इतना वो था। इट वॉज हिज विक्टिमहुड मेंटालिटी विच केम इन अगेन एंड अगेन। तो ये जो मतलब कई बार एक जो बहस है ना वो कास्ट को लेके भी, तो अपॉर्चुनिटीज तब भी सिस्टम में ऐसी थी कि जरूरी नहीं आप कहाँ से आते हो, लेकिन आप ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में। उस टाइम पे तो कास्ट था भी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। एंड इससे मतलब क्लियर इंडिकेशन क्या मिलता है कि खुद कृष्ण भगवान ही जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं तो वो स्पेसिफाई करते हैं कि गुण और कर्म के हिसाब से ही वर्णों का सिलेक्शन हुआ है। तो मॉडर्न डे में जैसे हम माने तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इट वॉजंट लाइक एनी कास्ट देन। जैसे आप आज की तारीख में देखो तो जो भी आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं ऑफ द सोसाइटी, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर आई से जर्नलिस्ट हैं या एकेडमिशियंस हैं, तो दीज आर ऑल ब्राह्मण्स इन टुडेज वर्ल्ड। जो आपके वॉर फोर्सेस हैं, आर्मी हैं, दीज आर क्षत्रियास। जो आपके बिजनेसमैन हैं, सर्विस क्लास है, दीज आर ऑल वैश्यास। एंड शूद्रस आपके कौन हुए? जो मतलब सर्विस में है, बेसिकली सर्विस बैकग्राउंड में। तो बिजनेस ग्रुप इज वैश्य एंड सर्विस ग्रुप इज आपका शूद्रस। तो इट इज़ नॉट, मतलब ये व्यवस्था तब भी ऐसी ही थी, बट क्योंकि हमारा धर्म इतना पुराना है कि ओवर द टाइम ये पल्यूट होकर आज अलग फॉर्म में आ गया। करेक्ट।